राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वैशाली नगर राज्य में उग्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, मगर राजा के मन में गलत विचारों ने उत्सुकता पैदा कर दी थी। उनमें से कुछ राजा ऐसे भी थे जो मिथिलापुर नामक शहर को अपने राज्य की तरह समस्त और संसाधन संपूर्ण बनाना चाहते थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो उनके राज्य की संपत्ति को देखकर मन में ईर्ष्या करते थे। राजा उग्रसेन के मंत्री, महामंत्री और सेनापति तीनों ही बहुत ज्यादा ईमानदार और कर्मशील थे, जिनके ऊपर राजा आंख बंद करके विश्वास करते थे। राजा के इस विषय को देखकर कुछ अन्य मंत्री और राजपुरोहित राजा उग्रसेन से नाराज रहते थे, परंतु राजा उग्रसेन यह बात जानते थे कि कुछ राजपुरोहित उनसे संतुष्ट नहीं है, परंतु उनको अनदेखा करके उनको भुला देते थे और क्षमा कर देते थे। राजा राजपुरोहित को अपने पिता की दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने उनके पिता के समय से ही उनकी राज्य सेवा बहुत अच्छे से की है। उनका सम्मान करना उनका कर्तव्य है, परंतु राजा राजपुरोहित के मनोदशा से अवगत नहीं थे। राजपुरोहित जी ने पूरे सेवा भाव से मिथिलापुरी की सेवा की, परंतु जब एक पिता की बात भांति सोचने लगे तब राजा के विचार उन्हें पसंद नहीं आए। राजपुरोहित काफी वृद्ध हो चले थे और वह चाहते थे कि उनके पुत्र को उनके स्थान पर राजपुरोहित का कार्य करने दिया जाए, परंतु राजा उनके इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे। भारी सभा में महामंत्री ने राजपुरोहित के पुत्र के योग्य न होने और अन्य सुखयोग व्यक्ति को राजपुरोहित का पद देने का निर्णय किया। राजपुरोहित का पुत्र इस पद के योग्य नहीं था। वह बहुत ही ज्यादा आलसी, लापरवाह और चरित्रहीन था। राजा राजपुरोहित का पद किसी योग्य और शिक्षित व्यक्ति को ही देना चाहते थे। तब तक उन्होंने राजपुरोहित को अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया। उग्रसेन को क्या पता था कि वे अपने ही घर में अपने दुश्मन को दावत दे रहे हैं, क्योंकि राजपुरोहित ने मन में राजा को अपना दुश्मन बना बैठे थे। उनसे अपने और अपने पुत्र के अपमान का बदला लेने का विचार बना रहे थे, परंतु सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इस तरह समय बीतता गया और पड़ोस के राजा भी अब राजा उग्रसेन की तरह खुशहाली व समृद्ध से भर गए। तभी पड़ोसी राज्य की सेनापति की पुत्री विवाह न करने के लिए मिथिलापुर की सीमा में घुस आई और उसको मिथिलापुरी के कुछ सैनिकों ने बंदी बना लिया और संघर्षवश वो सैनिक राजपुरोहित के लिए कार्य करते थे और वे राजा और राजपुरोहित के गुप्तचर भी थे। जब यह खबर उन गुप्तचरों ने राजपुरोहित को बताई तो राजपुरोहित और उसके पुत्र ने एक षड्यंत्र रचा। राजपुरोहित ने उस सेनापति की पुत्री को बंदी बना लिया और अनंतपुर राज्य के सेनापति को संदेश भिजवा दिया कि यदि अपनी पुत्री को सकुशल प्राप्त करना चाहते हो तो उन्हें उनकी एक शर्त माननी होगी। नहीं मानी तो सेनापति ने अपनी पुत्री को खो देना है। सेनापति ने जब संदेश पढ़ा तो वह बहुत ही भयभीत हो गए, क्योंकि पत्र में जो लिखा था वह सेनापति नहीं कर सकते थे, परंतु उसे अपनी पुत्री के प्राणों की रक्षा करनी थी। वह अनंतपुर के राजा से एकांत में मिलने के लिए गए। वहां उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। अनंतपुर के राजा ने उस शर्त को मानकर कार्य करने की अनुमति दे दी। क्या आप जानते हैं कि सेनापति इसलिए भयभीत थे क्योंकि उस पत्र में एक षड्यंत्र लिखा हुआ था कि अनंतपुर सेनापति अपनी सेना को लेकर मिथिलापुर के राजपुरोहित के पास आए। वहां अनंतपुर सैनिक राजपुरोहित के कुछ सैनिक टुकड़ी के साथ मिलकर अचानक ही मिथिलापुर के राजा
के ऊपर आक्रमण करेंगे और राजा की हत्या कर देंगे। इस प्रकार राजपुरोहित मिथिलापुर नरेश बनकर अनंतपुर सेनापति की पुत्री का विवाह अपने पुत्र से करा लेंगे। यह मिथिलापुर का राज्य हासिल करने तथा साथ ही साथ अनंतपुर से संबंध बनाने का मौका था। इसके बाद कोई भी राज्य मिथिलापुरी और अनंतपुर पर हमला करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इस प्रकार अनंतपुर सेनापति और राजपुरोहित मिलकर षड्यंत्र की रचना करने लगे और यह सोचने लगे कि इसको अंजाम कैसे और कब दिया जाए। उन्होंने एक उचित समय की प्रतीक्षा करी। तभी एक गुप्तचर ने एक बात बताई कि सर्दी के मौसम की वजह से काफ़ी सैनिक बीमार पड़ गए हैं और वह अपना उपचार करवा रहे हैं। इस कारण महल की सुरक्षा व्यवस्था इस समय कमज़ोर है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर महल में मध्य रात्रि के समय आक्रमण करें। यह जानकर राजपुरोहित एक योजना तैयार करते हैं कि जब राजा उग्रसेन अपने कक्ष में सोने चले जाएंगे तब उनके कक्ष से होकर गुजरने वाली खुफिया सुरंग के माध्यम से हम महल में प्रवेश करेंगे और उनका एक रास्ता भोजनालय में भी खुलता है। राजा के कक्ष में सैनिकों की पहरेदारी अधिक होगी, इसलिए भोजनालय में घुसकर वहां आग लगा देंगे जिससे सबका ध्यान भटक जाएगा और महल के सभी सैनिक आग बुझाने के लिए भोजनालय की तरफ भागेंगे। उसी क्षण हम कक्ष में जाकर राजा की हत्या कर देंगे और महल के बाहर खड़े सैनिकों को अंदर लाकर बाकी महल के सैनिकों पर हमला कर देंगे। इस प्रकार राजा की हत्या करके समस्त किले पर कब्जा कर लेंगे और सेनापति व महामंत्री बंदी बना लिए जाएंगे। इस प्रकार प्रजा को कुछ ज्ञात ही नहीं होगा कि आक्रमण किसने किया है और राजा विहीन राज्य में ही संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार राजपुरोहित और अनंतपुर की सेना महल में प्रवेश कर गई और सुरंग के रास्ते से वह भोजनालय होते हुए राजा के कक्ष में प्रवेश कर गए, परंतु वहां सेनापति और महामंत्री पहले से ही उपस्थित थे और वह शत्रुओं का आक्रमण करने को पहले से ही तैयार थे। सेनापति और महामंत्री उस रात राज्य की शस्त्र ग्रह और राजकोष को कैसे बढ़ाया जाए और नए सैनिकों को कैसे भर्ती किया जाए इस विषय पर चर्चा करने आए थे, लेकिन ज़्यादा रात्रि होने के कारण वह महल में ही रुक गए। शत्रु के आक्रमण की घटना को देखकर सीधा राजा की रक्षा के लिए कक्ष में पहुंच गए। उन्होंने राजा को शत्रु सैनिकों से बचाया। राजा ने उन्हें इशारे से अपने कक्ष की गुप्त सुरंग की तरफ इशारा करते हुए वहां से भागने के लिए कहा। इस प्रकार राजा, सेनापति और महामंत्री तीनों सुरंग से भाग गए और भागते हुए वह जंगल में पहुंच गए, लेकिन शत्रु उनका पीछा करते हुए जंगल में भी आ गए। अब तक राजा, सेनापति और महामंत्री बुरी तरह से थक चुके थे। राजा किसी प्रकार धैर्य रखने और सुरक्षित स्थान खोजने का प्रयास कर रहे थे। तभी भागते हुए राजा को जंगल में घने पेड़ों के बीच एक गुफा दिखाई दी जो काफी गंदी थी और उसमें जगह जगह मकड़ियों ने बहुत सारा जाल बुन रखा था और उसमें बहुत बदबू भी आ रही थी जो दूर से भी सूंघी जा सकती थी। राजा के सेनापति उस गुफा को साफ करने के लिए मकड़ी का जाला हटाने लगे तो राजा ने उन्हें रोक दिया और कहा कि बिना जाला हटाए ही रेंगते हुए गुफा के अंदर जाएंगे और सब लोग रेंगकर गुफा में घुस गए। कुछ समय बाद जब शत्रु उन्हें खोजते हुए गुफा के द्वार पर आए तो उन्होंने देखा कि जंगली मकड़ियों ने गुफा के प्रवेश द्वार को जाल से पूरी ढक रखा है। बिना जाल हटाए उसमें प्रवेश करना असंभव था। आसपास की गंदगी और बदबू से उनका बुरा हाल हो रहा था और वे वहां से जल्दी ही चले गए। भोर होते ही राजा, सेनापति और महामंत्री वहां से चुपके से बाहर आए। तब तक मिथिलापुरी की सेना भी
इन लोगों को खोजते हुए पहुंच चुकी थी। इस प्रकार राजा सकुशल अपने राज्य वापस आ गए। सेनापति, महामंत्री और मंत्रियों ने सारी सेना के साथ मिलकर सभी शत्रुओं को मार भगाया और राजपुरोहित और उसके पुत्र को मृत्युदंड दिया। इस प्रकार राजा की चतुराई और सूझबूझ से सबकी जान बच गई। धन्यवाद।